महन में, जहां पर आपको बता देना चाहता हूं, यहां पर भगवान शिव की अत्यंत प्राचीन मंदिर है, वह धार्मिक आस्था का केंद्र भी है। और हम इस समय महन की ग्रामीण जनता के बीच में हूं और जानेंगे कि यहां की ग्रामीण जनता ने इस चुनाव को लेकर के कैसा मन बनाया है, किसकी सत्ता आएगी, किसकी सरकार को चुनना यहाँ की जनता पसंद करेगी। तो चलिए हमारे बीच में मौजूद यहाँ पर जो जनता है उनसे ही जानते हैं। आपका शुभ नाम? वकील। अब की बार किसकी सरकार आप लाना पसंद करेंगे? साइकिल छाप। क्यों, भाजपा ने अभी काम नहीं किया क्या आपके विस्तार? काम नहीं, वही के कहा दिलवन तो का कही। अच्छा, वही कहा गया बा। तो मतलब फिक्स हो गया बा पहले ही से कि हम सपा के ही दे? फिक्स है। ओकरे आवला क्यों कि नहीं? नहीं। तो 70 साल 75 साल जैसे आज़ादी के हो गए हैं, क्या हुआ आपके गांव में? कुछ विकास किस पार्टी ने ज़्यादा अच्छा किया है? अभी के देखा था विकास करी नहीं जानकारी, खाली साइकिल के वोट बस देगा। वोट देवे के। वोट देगा बा। आपका शुभ नाम? और दुबे। तो बताइए कि आप किसकी सरकार लाना चाहते हैं? अब की बार किसकी सरकार? वोट। हाँ, वोट किसको देंगे? वोट के बताओ ना, के दिया जाए? वोट दिया जाए। वोट दिया जाएगी, लेकिन केहू के आप चुन ले तो होगा ना, के पसंद करते नहीं, कौन प्रत्याशी का पसंद करते नहीं, ये तो होगा ना आपके अंदर। अब वही क्यों नहीं कह रहे बन गया। अच्छा, मतलब आपने पसंद नहीं किया अभी ना? तो ऐसे में वोट किसको देंगे आप? जब आपने किसी को पसंद नहीं करते, वोट किसको देंगे? दिया देवे के जीतो तो के दिया जाए। तो वो कैसे पता चलेगी कि जीता ताटे? अब भी कैसे पता चले? अरे गांव का प्रधान रहल बना। तो आपको ये तो पता होना चाहिए कौन सा जीत रहा है, किसका मूड है। आपके गांव में से किसका मूड अच्छा लग रहा है, किसको? अरे हमारा सुना तो नहीं, हम कहा जानता है। अच्छा, ठीक है। इसी कड़ी में आपका शुभ नाम? ज्ञान प्रकाश श्रीवास्तव। जरा इधर आ जाइए। श्रीवास्तव जी, बताइए आपके गांव में कैसी लहर चल रही है? किस पार्टी का सबसे ज्यादा बोलबाला है? योगी का चल रहा है, सबसे ज्यादा बोलबाला। योगी का। तो आप किसको वोट देना चाहेंगे? हम भी उन्हीं को देंगे। अच्छा, तो ये रोड मैप पे अगर देखा जाए तो जो काम तो कुछ दिख नहीं रहा है। क्या काम बहुत दिख रहा है। तो बताइए, रोजगार, महंगाई, ये सब रोजगार में तमाम पुलिस कांस्टेबल भर्ती हुए हैं सब। घूस घास नहीं लगा है, पहले लगता था। अच्छा, इस समय नहीं लगता है, ऑनलाइन सब हो रहा है। तो फिर जनता ऐसी क्यों आवाज उठा रही है कि रोजगार नहीं है? और रोजगार जब योगी जी जनता दिए हैं। उठाती है, बहुत लोग होते हैं, सब अपना अपना थ्योरी, अपना अपना व्यवस्था करते रहते हैं। तो यानी आपके हिसाब से रोजगार मिला है? जी। अब की बार किसकी सरकार? मानदेय पर कितने लोग रोजगार में काम कर रहे हैं। तो अब की बार किसकी सरकार? योगी का सरकार है। अच्छा, आपका शुभ नाम? राजधानी। अब की बार किसकी सरकार? अखिलेश का। अखिलेश का। क्यों अखिलेश की? क्यों? अखिलेश बहुत काम कैले बा। अच्छा, कुछ काम बताइए। अरे पुल सड़क सगरे अखिलेशे कन कैल बा। अच्छा, बकिया कैले के बा। हाँ, तब मोदी जी की सरकार में कुछ काम ना भेल? ना कुछ नहीं काम, हमारे सामने तो कुछ काम नहीं बोले, को पैसा बिला गल सब। अच्छा, हाँ, महंगाई उंगाई सब चढ़ियल, सीमा चढ़ल बा। अच्छा, रोजगार कुछ नहीं खे कुछ नहीं के? ना। तो अब की बार किधर सरकार? अखिलेश का। चलिए, इसी कड़ी में अपना नाम बताइए। कुछ भी बोलिए ना, कोई बात नहीं है। बोलो भैया, बोलो, बताओ। वो जैसे पूछ रहे बताओ। चलिए, कोई बात नहीं। आपका नाम? राम सिंह यादव। अब की बार किसकी सरकार? वही अखिलेश। क्यों, आप भी वही मन बना लिए हैं? आपको तो कम से कम अलग अलग देना चाहिए। नहीं, अब सभी लोग तो वो मन बना लिए हैं, तो हम लोग भी यही मन बना लिए हैं। अच्छा, आप लोग का भी मन बना लिए? पूरा महन की जितनी भी ग्रामीण जनता सब नहीं, महेंद्र की कैसे बात करूं, मैं अपना बात करूंगा। अच्छा, अपना। तो अब की बार बस अखिलेश। ठीक। तो इसी कड़ी में हम आपको लेके चलते हैं अगले किसी। अरे हमसे क्या पूछेगा, हम तो वही अखिलेश वाला है। तो बताइए, बता तो दिया नहीं। क्या नाम है? राम दौड़ यादव। तो अच्छा ही बताइए, अखिलेश जी को आप पसंद कर रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है। कोई भी पार्टी को शायद आप पसंद करिए, उसके लिए कोई बात नहीं है, लेकिन अपने विचार व्यक्त करिए कि भाई सरकार को पसंद कर रहे हैं तो उनके अंदर क्या खूबियाँ, क्या खामियाँ, वो बताइए। कैसे पसंद कर रहे हैं, क्या कारण है? बहुत खूबियाँ है, इन लोगों के अंदर बहुत कमी है। अच्छा, ये सारे सड़क गड्ढा हो गया, सारे गड्ढा पे। और रोज रोड मुक्त करवाते हैं। अच्छा, हम लोग किसान है ना। जी जी 100 रुपया लीटर का डीजल पानी चलाते हैं जी। 1 लीटर तेल खरीदेंगे तो 2 कट्ठा खेत होगा। यानी कि पिछली सरकार में काम हुआ नहीं आपके गांव में?
ये कहा जा सकता है ना। कुछ नहीं हुआ है। अच्छा, तो तो आने वाला पता है कि ये हुआ है। क्या लगता है पश्चिमांचल में जो कंडीशन थोड़ा डबाडोल लग रही है भाजपा डोला की, ये अखिलेश की सरकार नहीं बनी। नहीं भाजपा की डबाडोल लग रही है, तो यहाँ पर क्या रहेगा? यहाँ पर भी साइकिल है। यहाँ पर भी साइकिल है, पक्का विश्वास के पक्का साथ। है, पक्का है। तो चलिए अब आपको लेके चलते हैं। इसी कड़ी में हम किसी और भी शख्स से जानेंगे। यहाँ पर जनता कुछ ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन कुछ कम जनता है, फिर भी हम कुछ लोगों से हम और भी जानकारी ले लेंगे। भैया बताइए, आप क्या करते हैं? मैं मेसन का काम करता हूँ। अच्छा, मिशन काम करते हैं। जी, और कहाँ रहते हैं? यहीं पे? यहीं पर बगल में हमारे भरला 2M गाँव है। अच्छा, क्या लगता है आपके काम धंधा रोजगार में कितना असर पड़ा है? कुछ असर पड़ा है, कुछ परेशानी हो रही है आपको? धंधा रोजगार मिल जा रहा है? धंधा रोजगार हमारे यहाँ बराबर चलता ही रहता है। जी। जैसे मौसम के प्रभाव से कुछ माइनस प्लस हो जाता है। जी, यानी कि कोई सरकार के किसी भी नीति निर्धारण से आपको लेना देना नहीं है, आपका धंधा रोजगार सही तरीके से चल रहा है। जी। तो अब की बार आपकी बार अखिलेश को देखा जाएगा। अखिलेश को क्यों? अखिलेश क्यों देखा जाए? आप कुछ और भी सरकार तो सुन सकते हैं। इस क्यों भाजपा ने काम नहीं किया? भाजपा भी काम किया है, अखिलेश भी काम किए हैं, सब लोग काम किए हैं, अपने अपने सरकार में सब काम करते जी। हैं, ऐसी बात नहीं है। तो फिर अखिलेश पसंद के आ रहे हैं, इसका क्या है? अपना अपना चॉइस होता है ना। अच्छा, आपकी चॉइस है। अब की बार आप अखिलेश जी को सुनेंगे। जी। इसी कड़ी में हम और भी किसी शख्स से बात करेंगे। देखते हैं यहाँ की जनता ने क्या मूड बनाया है और जनता क्या कहना चाहेगी। जरा आगे पैर भैया, जरा बोलेंगे? नहीं भैया, चलिए चलिए, एक मिनट चालू रखना। जो इधर का जनसंख्या उधर का पूछिए। आपका शुभ नाम? रामदरस चौरसिया। अब की बार किसकी सरकार? अखिलेश यादव की। अखिलेश यादव की। क्यों भाजपा की नहीं? अरे अब तो देखिए, बीच में लड़ाई तो चल रही है, लेकिन अब देखा जाए किसकी फैसला मिलती है। अच्छा जी, मतलब कि यहाँ पर मतलब कि सरकार जो भी आएगी, मतलब कि वो इस हिसाब से आएगी कि जो अच्छा काम किए हो। अच्छा काम किए हो, हाँ यही बात है। मतलब काम का मुद्दा बना रहे हैं ना? काम का मुद्दा बना रहे हैं। और रोजगार रोजगी और महंगाई के बारे में क्या कहना चाहेंगे? हाँ, महंगाई बनो कम किया जाए, महंगाई तो बहुत अधिक है। जी। हाँ, महंगाई गरीबों के लिए भाई नुकसान कर रही है। हाँ, तो ऐसे में आप सरकार सपा की? हाँ हाँ। एक मिनट इधर आ जाइए, एक मिनट रुकिए, रुकिए कि भैया, क्या नाम है आपका? हफीजुल्ला। अब की बार किसकी सरकार? आपकी पारी वही समाजवादी रहेगा। अच्छा, समाजवादी। हाँ, अच्छा काम किया इधर? अच्छा तो काम किया ही था, लेकिन ये भाजपा नहीं अच्छा काम किया। अच्छा, कुछ अच्छा काम भी किया, कुछ खराब भी काम किया। अच्छा अच्छा, हाँ। यानी कि भाजपा से आप खुश हैं? नहीं, खुश तो नहीं है। नहीं नहीं, क्यों? सॉरी, सपा से आप खुश हैं, सपा को वोट करेंगे? हाँ, पक्का। ठीक है। इसी कड़ी में हम एक दो और लोगों को ले लेंगे। और भैया, आपका क्या नाम है? विश्वेश्वर पटेल। विश्वेश्वर पटेल जी, बताइए, आप महन की जनता हैं और महन में हैं, तो यहाँ पर क्या लगता है, किस प्रकार की यहाँ पर हवाएं चल रही हैं? किसकी सरकार आने की संभावना है और किस प्रकार की जनता यहाँ पर वोट करेगी? देखिए हम बताएं, इस बार सपा और बसपा जी और भाजपा तो है ही है। जी सबसे नंबर 1 पे तो हम यही कहेंगे कि भाजपा ही चल रहा है। जी। लेकिन सपा और बसपा यहाँ की लोकल हैं लोग, लोकल जो भी प्रत्याशी हैं लोकल हैं लोग। तो इस बार सपा और बीजेपी में बहुत ही कांटे का टक्कर होगा। अच्छा जी, ठीक है। आप क्या है, स्टूडेंट है अभी? जी जी, स्टूडेंट हैं। तो स्टूडेंट की बात हम करते हैं, तो नव युवक स्टूडेंटों के बारे में, छात्रों के बारे में जी, क्या रही शिक्षा नीति भाजपा की? देखिए कहना तो यही है कि इस बार जो भाजपा है स्टूडेंटों के लिए मतलब खास कुछ की नहीं, और सपा भी थी वो भी कुछ की नहीं। बस ये बच्चों को लालच देते हैं, लैपटॉप देंगे, टैबलेट देंगे, एंड्रॉयड फ़ोन देंगे, लेकिन देते तो कुछ नहीं है। वही कुछ कार्य दे के बस अपना, हाँ, कुछ कार्य दे के बस अपना ये कोटा पूरा कर लेते हैं लोग। मिलता कुछ नहीं है, जो मिलना चाहिए वो तो मिलता नहीं है, चाहे अखिलेश की सरकार हो या फिर योगी की सरकार हो। तो यानी कि आप अब की बार
अब की बार देखिए, वही तो मैं बोला हूँ, सपा और बीजेपी में Confused हैं आप? बहुत कांटे की टक्कर है। इसलिए कंफ्यूज भी है कि किसको दिया कंफ्यूज किसको न दिया। नहीं, देने वाली बात तो ये सही है, लेकिन बहुत ही कांटे का टक्कर होगा। तो सरकारी की टक्कर है। जी, संभावना किसकी लग रही है? संभावना वही है, ज़्यादातर तो बीजेपी का ही है। अच्छा, जी। ओके भैया, एक मिनट, आपका शुभ नाम? मेरा नाम अब्दुल कलाम है। अब्दुल कलाम जी, बताइए इस बार किसको आप वोट देंगे, किस सरकार को लाना पसंद करेंगे? इस बार सपा है। सपा? क्यों? अभी और भी तो पार्टियां हैं भारत देश में, कांग्रेस सर, भी है, पार्टियां तो भाजपा सभी है। आई। जी। नौकरी तो मुझे नहीं मिली किसी में। अच्छा, नौकरी नहीं मिली। अभी तो मैं बेरोजगार ही हूँ। अच्छा और 3 साल मेरा गया भी, मेरा उम्र भी चला गया, अभी जी एज ऑफ ईयर चला गया। जी। तो भर्ती तो होगी नहीं। तो अगर ऐसा कोई नियम आ जाए कि 3 साल हम लोग का बैक हो जाए। क्या है, आप क्या करते हैं अभी? अभी सर मैं आउटसोर्स से PSC पे ही रहता हूँ, अच्छा जी। डाटा ऑपरेटर। यानी कहीं न कहीं से आप लोग नौकरी, रोजगार और शिक्षा से लेकर आप लोग चिंतित हैं। जी बिल्कुल। तो यानी आपकी इस मुद्दे से मतलब कि ये सरकार सफल नहीं गई? नहीं गई सर। अच्छा, तो इसलिए आप लोग सपा को चुनेंगे? जी, सपा में आएगी तो कुछ भला भला होगा। अच्छा ठीक है, इसी कड़ी में लास्ट आप सूरत भूमि। आपका शुभ नाम? मेरा नाम जितेंद्र पासवान है। अब की बार किसकी सरकार? सपा सरकार। अच्छा, क्यों यहाँ पर ज़्यादातर लोग सपा को चुन रहे हैं? यानी कि सपा कुछ ज़्यादा अच्छा काम की है या सरकार ने जो पिछली सरकार ने यहाँ पर काम नहीं किया, क्या कह सकते हैं आप? पिछली सरकार ने तो कुछ नहीं किया। अच्छा जी। अब की बार सपा सरकार आ रही है जी। सभी जनता यही मांग रही है, सपा सरकार यही मांग है सभी जनता की। अच्छा, ये बताइए पासवान जी, ये सरकार विफल कहाँ हो रही है? किस कारण से इतनी विफल हो रही है? लोग उनको रिजेक्ट करना चाहते हैं, क्यों है, क्या है? आप तो खुदे पत्रकार हैं, खुदे जानते हैं कि ये सरकार कितना झूठे वादे कर रही है। तो इस चीज़ से हम लोग निजात चाहते हैं, इसलिए हम लोग सरकार बदलना चाहते हैं। अब की बार 2022 में सपा सरकार आएगी। यहाँ पर हमने काफ़ी लोगों से बातें की और काफ़ी लोगों की बातों को जानने के बाद में इस विस्तार से यह एक आंकड़ा प्राप्त हो रहा है कि पिछली सरकारों से नाराज़ होने के बाद जनता ने मूड बनाया है, मन बनाया है सपा की ओर। ये वोटिंग का मामला है और ये समय ही बताएगा, ये समय निर्धारित करेगा कि किसकी सत्ता काबिज होगी और कौन सत्ता में आएगा और कौन नहीं आएगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। मैं राम लखन साहनी मैन दिखाई पड़ रहा है और आप देख सकते हैं हमारे पीछे जो माहौल है, चुनाव की घड़ी अत्यंत करीब आती जा रही है। ऐसे में लोगों के धड़कनें भी बढ़ती जा रही है और लोग प्रत्याशी अपने अपने तौर तरीके से मैदान में पूरी तरीके से दमखम लगाते उतर पड़े हैं। तो इस समय हम मौजूद हूँ महैन में। तो महैन की जनता ने क्या मन बनाया है, क्या उनकी विचारधारा है, किस प्रत्याशी को लाएंगे, किसकी सरकार लाएंगे, तो चलिए हम आपको लेके चलते हैं। हमारे बीच मौजूद हैं, एक एक शख्स से हम जानेंगे कि यहाँ के लोगों ने क्या मन बनाया है और किसकी सरकार लाने में यहाँ की जनता सक्षम होगी। आपका शुभ नाम? तस्लीम मलिक, समाजवादी पार्टी जिला सचिव। मलिक जी, ये बताइए कि आप यहाँ पर मौजूद हैं, कैसा लग रहा है और सरकार के लिए क्या आप लोगों ने भूमि बनाई है कि जिसको सरकार को आगे लाने के लिए? समाजवादी पार्टी की सरकार बन रही है, आप देख लीजिए तमाम जनता से पूछ के। जी। ये महंगाई बहुत है जी। लोग मारे जा रहे हैं, गरीब परेशान है जी। जिस पेट्रोल की कीमत कम करके ये सरकार में आना चाहते थे, 15 लाख का जुमला करके आए, 2 रुपया लोगों को नहीं मिला। ये सरकार फरेब की सरकार है, झूठ की बुनियाद पे टिकी हुई है। लोगों ने समझ लिया है इनको, ये मदारी है। अब बुलडोजर भाव से कुछ होना है नहीं। इनकी सरकार जा रही है, समाजवादी सरकार। आप कहीं भी चले जाइए, गांव ग्राम चले जाइए, किसी से पूछिए, शहर में जाइए, टोले पे जाइए, पक्का सरकार आ रही है। तो लोग तो बता रहे हैं कि आ रही है, भाजपा की सरकार आ रही है। वो गई पक्का? हाँ, सपने हैं ये, देख लेने दीजिए 10 तारीख तक। जितने सपने हैं इनके सब टूटने वाले हैं। भ्रम काफ़ी दिनों तक नहीं रह जाता है। आपका शुभ नाम? अमरिंद्र यादव।
अब की बार किसकी सरकार, क्या मन बनाया आप लोगों ने? इस बार विकास की सरकार, समाजवादी पार्टी की सरकार। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो गांव, गरीब और किसानों का विकास हुआ करता था। छात्रों को मुफ्त लैपटॉप, मुफ्त में गरीबों के लिए ई रिक्शा और किसानों के लिए किसान बीमा योजना का लाभ दिया इन्होंने, और महिलाओं को समाजवादी पेंशन देने का काम किया। तो देखिए, ये जो एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये इसकी सरकार में महंगाई चरम सीमा पे है। आप देख रहे हैं आम उपभोग की जो चीज़ें हैं वो आसमान छू रही हैं। आम आदमी जो 400 की रोज़ 300 की मजदूरी करने वाला व्यक्ति है, आप बता दीजिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कैसे अपना रोज़मर्रा की चीज़ें खरीद के, और परिवार अगर 5 परिवार हो उसका और अकेला मजदूरी करने वाला हो तो उसका जीवन 400 रुपये में कैसे चलेगा। कड़ुआ तेल जो 85 से 86 रुपया लीटर था वह 200 रुपया लीटर हो गया। पाम ऑयल जो 65 रुपया लीटर था वो 200 रुपया लीटर हो गया। इस दशा में किसान कैसे अपना जीवन यापन, गरीब जो मजदूरी करता था वो कैसे अपना जीवन यापन करेगा। तो सरकार तो ये कहती है कि हमें महंगाई बढ़ा रहे हैं तो वो पैसा हम किसी दूसरे विकास कार्यों में उपयोग कर रहे हैं, इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछना चाहता हूं, और खास करके उनके बाबा जी से पूछना चाहता हूं जो 5 साल इस प्रदेश को चलाते हुए आ रहे हैं। उनसे पूछना चाहता हूं कब वो कभी लखनऊ की गद्दी छोड़ के और जनता के बीच जाने की कोशिश किए हैं, उनका दुख दर्द जानने की कोशिश किए हैं। 5 स्टार होटल में बैठ के तो कोई भी बयान दे सकता है, लेकिन जब जनता के बीच जाएंगे तब उसके दर्द और जख्म को जानेंगे। आज जनता त्राही त्राही कर रही है, और वो ये अखिलेश यादव को आगे करके, और अखिलेश यादव जी पीछे चल रहे हैं, जनता आगे चल रही है सरकार को पलटने के लिए। यानी कि उनकी जो बातें थी हवा हवाई थी। सरकार अब अखिलेश यादव की आ रही है और 300 पार बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। पक्का। इसी कड़ी में हमारे बीच मौजूद हैं, आइए, आपका शुभ नाम? भीमसेन मदेसिया। आप क्या करते हैं, पढ़ाई करते हैं कि अभी रोजगार करते हैं? नहीं, पढ़ाई करते हैं। क्या लगता है शिक्षा रोजगार को देखते हुए सरकार की नीतियों के बारे में क्या आपको लगता है? आप तो युवक हैं, नवयुवक हैं, कैसा लग रहा है आपको? 3 साल 4 साल आज हो गया, एक भी भर्ती चाहे एक भी रोजगार नहीं आया इस सरकार में। बस बेरोजगारी के सिवा और कुछ नहीं। और हम लोग युवा हैं, युवा यहाँ से विधानसभा से चुनेंगे और युवा अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री हम लोग बनाएंगे। हम लोग की पक्का यही सपना है, यही सोच है। अच्छा, आपका शुभ नाम? जितेंद्र यादव। क्या बताना चाहेंगे, क्या इस बार कैसी सरकार लाएंगे और किस प्रकार की सरकार को आप पसंद करते हैं? देखिए, ये बाबा महेंद्र नाथ की पावन पवित्र धरती पे आप आए हैं, और आपके चैनल को और आपकी टीम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप ऐसे भूमि पे आए हैं जहां उग्रसेन सिंह की एक कर्म भूमि रही है, जहां से समाजवाद का जो आवाज़ जब कांग्रेस परचम पे थी, जब कांग्रेस अपनी लहर पे थी, उस समय ये बरहज विधानसभा समाजवादी पार्टी का झंडा बुलंद करने का काम किया। दल आगे चल के नाम बदलता गया, लेकिन विचारधारा नहीं बदली। बरहज की जनता आज भी समाजवादी पार्टी को और समाजवादी विचारधारा को आगे करके, कभी ऐसा भी इस बरहज में हुआ है कि जब भी पाखंडी सरकार आई है, जब भी जनता को त्रस्त करने वाली सरकार आई है, तो बरहज की जनता निर्दल के रूप में अगर समाजवादी का कोई झंडा बुलंद किया तो उसको भी जिताने का काम किया है। अब आपको मैं बताना चाहता हूं कि 2022 की हालातों पे आपके बात करना चाहता हूं। 2022 में किसान, मजदूर और नौजवान और छोटे वर्ग के जो भी व्यवसायी हैं, चाहे किसी भी जाति, मजहब, धर्म से आते हों, वो सारे लोग त्रस्त हैं। खास करके किसान और नौजवान तो इतना त्रस्त है जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। खास करके ये बरहज की जो जनता है, इस बार जो प्रत्याशी माननीय अखिलेश यादव जी द्वारा जो भेजे गए हैं, मुरली मनोहर जायसवाल, जिनका एक अच्छा रिकॉर्ड है, इतने मृदुलभाषी हैं और इतने जनसंपर्क में वो आज जिस तरह से इस बाजार में उनको समर्थन मिल रहा है, ये साबित हो गया है कि आने वाला समय बरहज में समाजवादियों का होने वाला है और समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। एक और आपको इतिहास बता दूं मैं, बरहज का एक अनोखा इतिहास है।
जब जब बरहज का विधायक बदलता है तब तक गद्दी भी बदलती है लखनऊ का, और जब जब बरहज में जिस दल का विधायक जीतता है उसी दल की सरकार भी बनती है लखनऊ में। ये विशेष रिकॉर्ड है, आप पिछले इतिहास को भी देख लीजिए और वर्तमान को भी देख लीजिए। मौजूदा जो सरकारें हैं यहाँ की जो प्राथमिक मूलभूत आवश्यकताएं हैं, क्या उसको पूरी करने में सक्षम रही है या बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। सड़कों के मामले में बरहज विधानसभा ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश सबसे दयनीय स्थिति में है। और इस सरकार का सबसे जो उत्तम नारा था, जिस पे बहुत बहस हुआ था, गड्ढा मुक्त सड़क करने की बात करते थे, लेकिन मैं कहता हूं पूरे उत्तर प्रदेश के साथ साथ देवरिया जिले के कोई भी विधानसभा ऐसा ना हो जहां गड्ढा युक्त सड़क ना हो। कोई या भाजपा का नेता, मैं चैलेंज करता हूं कि आप 5 किलोमीटर चल के दिखाइए, 5 किलोमीटर में आपको 5000 गड्ढे गिनवा दूंगा मैं। चलिए, हमारे बीच में यहाँ मौजूद है कुछ युवा छात्र हैं, आइए सामने आइए, आइए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजय यादव है। अब की बार किसकी सरकार? अब की बार सपा की सरकार बनेगी जरूर। क्यों? क्योंकि मैं बता दूं आपको कि इस साल नौजवानों को नौकरी का बेरोजगार है, और मैं जी हाँ यहाँ पे निश्चित तौर से बताना चाहता हूँ कि इस बार सपा की ही सरकार बनेगी। आप कितने में पढ़ाई करते हो अभी? अभी मेरा फिलहाल 10th है इस साल। 10th है। तो शिक्षा नीतियों में आपको क्या परेशानी हो रही है? आपकी शिक्षा, एजुकेशन, पढ़ाई तो हो रही है, आपको बिना पढ़े पास प्रमोट किया जा रहा है, आप एक क्लास आगे जा रहे हो, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहोगे? बस हम यही कहना चाहेंगे कि जो ये प्रमोट हो रहे हैं कि अगले वाली जो नौकरी अगर हम लोग प्राप्त करते हैं उसमें एक एक्स्ट्रा वो एग्ज़ाम होगा। अच्छा, क्यों एग्ज़ाम क्यों चाहते हैं आप? इसलिए चाहते हैं कि कोई फ्री में पास होकर प्रमोट हो गया है, इसके लिए उसको कुछ मेहनत करना पड़ेगा कुछ नौकरी के लिए। तो क्या रहा कोरोना काल में, किस प्रकार से शिक्षा पद्धति चलती रही, उसके बारे में बताएंगे? तो कोरोना काल में यही शिक्षा पद्धति चल रही है कि फिलहाल तो अभी आप देखिए लॉकडाउन 1 साल से लगा है और इस समय फिलहाल खुला है। तो इस समय जो इसमें पॉलिटिक्स है यहाँ पे सपा के आप देख सकते हैं समर्थक इस समय यहाँ पर हमारे साथ जुड़ चुका है। ठीक, क्या आप बताना चाहेंगे और सरकार किसकी ला रहे हैं आप लोग? अब समाजवादी पार्टी की सरकार आ रही है, बताना क्या है, पूरा देश देख रहा है कि प्रदेश में इस बार आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की लहर चल रही है। अच्छा, आप पूर्ण बहुमत से अभी 4था चरण चुनाव ये हुआ तो अखिलेश यादव की सरकार बननी तय है, अभी तो 3 बाकी रहेंगे। इस बार तो अथाह वोट ये जनता, पूरे क्षेत्र की, पूरे प्रदेश की जनता ये ठान ली है कि अखिलेश यादव को जो मुख्यमंत्री बनाना है इस बार। कोई हाँ एकदम भाई रोक नहीं है। क्या मुख्य एजेंडा लेकर के सपा की सरकार आ रही है? इसलिए आ रही है सपा की सरकार कि भाई 2010 से हम लोग प्रधान थे, ठीक है, 2010 में हम जो पहली बार प्रधान हुए थे तो अखिलेश यादव 12 में उनकी सरकार बनी थी और 17 तक थी। 12 से लेके 17 तक उनके कार्यकाल में बाबू 3 लाख 3.5 लाख का आवास गरीबों को मिला था, जिससे पूरा सबका घर का निर्माण हो जाता था। और बाबू ये सरकार 5 साल में 1 लाख देने का भी पूरा नहीं किया। आवाज तो मोदी जी भी दे रहे हैं। अरे तो उनका आवाज का 1 लाख में क्या होने वाला था, किसी का न्यूज पता कर लीजिए। नहीं 2.5 लाख दे रहे हैं ना, 2.5 लाख दे रहे हैं। और शहरी है ना सर जी, और गरीब तो ग्रामीण में है ना, गाँव में गरीब लोग है ना, ग्रामीण में 1.5 लाख। हाँ नहीं ग्राम में 1,20,000। 1,20,000 जी। अच्छा, और बच्चों का शिक्षा बर्बाद हो गया, नौजवान हमारे रोड पे दौड़ते हैं लेकिन आज तक उसकी एक भी भर्ती नहीं हुई है। उत्तर प्रदेश की एक भी भर्ती आना हुई है राज्य कर्मचारी की। पढ़ाई हमारी 3 साल से बर्बाद हो गई बच्चों की। हम लोग ही किसी बच्चे के गार्जियन हैं, हम लोग क्षेत्र के बच्चों के सबके गार्जियन हैं। इन सारे बच्चे पढ़ाई विहीन हो रहे हैं और नौकरी विहीन हो रहे हैं। आदरणीय जिसका 25 साल 22 साल उम्र बीत जा रहा है, दोबारा भर्ती देख पाएगा? आदरणीय हम पूछ रहे हैं योगी जी क्या कर रहे हैं इसमें? कम से कम इनको शिक्षा पे जोर देना चाहिए, भर्ती निकालना चाहिए, सारे रोक के रखें। आदरणीय हमारे अखिलेश यादव जी आते हैं, आप लोग देख लीजिएगा 10 तारीख के बाद क्या विकास होगा। नौजवानों की भर्ती होगी, एक भी लड़का बेरोजगार नहीं रह जाएगा, एक भी लड़का बेरोजगार नहीं रह जाएगा। वादा है चाचा जी नहीं कर पाएंगे क्योंकि बोलेगा। आइए रेस लगाते हैं, भर्ती नहीं हो पा रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, चलो क्या कहना चाहेगा? क्या नाम है आपका? राजीव पासवान। क्या करते हैं अभी? अभी कुछ नहीं, बस भर्ती की तैयारी करते हैं और कुछ नहीं करते हैं। किस चीज़ की भर्ती की आप तैयारी कर रहे हैं? वैसे तो कर रहे थे आर्मी की, ऑनलाइन करवाया, आज तक कोई डेट नहीं पता चला। क्या लगता है क्या ये स्थिति चल रही है देश में,
देश में स्थिति यही है कि बेरोजगारी सबसे ज्यादा है और कुछ नहीं इस देश में, और क्या है। किसको जवाबदार माने, किसको जिम्मेदार मानते हैं आप? जिम्मेदार सरकार है, और क्या है। अब शिक्षा व्यवस्था देख ही रहे हैं, आवश्यकता है बच्चों को लैपटॉप की और टैबलेट की, ताकि वो ऑनलाइन क्लास कर सकें, लेकिन ये सरकार दे नहीं रही है। बस झूठे वादे पर चल रही है सरकार, और क्या। बच्चों के लिए कुछ की ही नहीं है आज तक सरकार, क्या बताएं आपको। शिक्षा नीतियों के बारे में क्या कहेंगे? कोरोना काल में आप लोग को प्रमोट किया गया, मानते हैं प्रमोट ठीक है, लेकिन बच्चों को शिक्षा जब नहीं मिलेगा तो अगला पेपर कैसे निकालेगा? जब कुछ पढ़ेगा नहीं तो पेपर में एग्जाम में बैठेगा तो क्या लिखेगा? स्पेशल पेपर करवाया जाए तो उसमें बच्चा क्या लिखेगा? जब कुछ पढ़ा रहेगा तभी तो लिखेगा। तो यानी कि अब की बार सपा सरकार, सिंपल बात। चाचा क्या नाम है आपका क्या नाम है? रामदरस यादव। तो अब की बार किसकी सरकार? साइकिल वाले का। साइकिल वाला क्यों साइकिल वाला क्यों? कि सबके लिए सुधार होना चाहिए। अच्छा, तो सबके लिए सुधार क्या भाजपा की सरकार, कांग्रेस सरकार और 70-75 सालों से सरकार नहीं कर रही सब तो देख ही रहे हैं हम लोग, आप भी लोग देख ही रहे हैं कि कितना क्या हो रहा है, क्या जा रहा है। तो आपको इसमें ज्यादा मतलब कि ज्यादा सहूलियत नजर आ रही है? क्या सहूलियत नजर आ रही है? क्या इसमें आपको फायदा नजर आ रहा है वो बताइए मुझे। वो सब हम लोग का फायदा नजर सब हम लोग का मालूम हो जाता है ना। अच्छा, जब हम लोग की सरकार आएगी तो कुछ न कुछ होएगा। अच्छा, सपा की सरकार आएगी तो कुछ न कुछ होगा। पक्का समर्थित है? पक्का। भैया आप जरा आ जाइएगा आगे। आइए। क्या नाम है आपका? मुबीन नाम। क्या चाहते हैं आप कि इस बार किसकी सरकार आनी चाहिए? अरे हम लोग सही चाहते हैं। किसको? अखिलेश यादव चाहते हैं। अखिलेश यादव। तो भाजपा और ये अन्य पार्टियां भारत देश की नहीं पसंद है? कहाँ है? तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? कहाँ कहें? तो इस बार वोट किसको देंगे? अब देखा जब समय बताए। अभी मन नहीं बनाया? तो अभी मन नहीं बनाया, टिकट, अरे अभी इलेक्शन का समय नज़दीक आ गया तो किसको वोटिंग करेंगे? अरे जब आदमी बने और हमारे वही जब कहीं लोग वही भी आई वोट। मतलब कि आप अपने डिसाइड नहीं करेंगे, दूसरे लोग कहेंगे वो आप करेंगे, तो अपना भी तो समर्थन अपने तरीके से दें, अपने दिमाग से समर्थन करें और अपने दिमाग से वोट करें। ठीक। चाचा जी आप बताइए क्या नाम है आपका? प्रेम नारायण मलूठ भगत। तो अब की बार किसकी सरकार? हमारे देखने में तो योगी सरकार सबसे अच्छा है। हाँ, तो कैसे अच्छा मान लेते हैं, लेकिन कैसे वो बताइए क्या कैसे हुआ? आपके विस्तार में क्या क्या विकास हुआ? हमारे दीवार बहुत सा विकास हुआ है। बताइए। विकास में देखिए इन लोगों का जितने सड़क है वो सब सड़कें बनी हुई हैं, जितना ये गांव का ये है ये सब बना हुआ है ये करके। मंदिर का व्यवस्था देखिए, मंदिर का व्यवस्था किस तरह से चल रहा है, जिसको कोई बनवा ही नहीं पाया इस राज्य में बन रहा है। और लेकिन चाचा जी अभी कई जगहों पे सड़क में बहुत खड्डे हैं, अभी हम लोग रोड। हाँ, खड्डे जब चलेगा तो खड्डे रहेगा नहीं, जब गाड़ी चलेगी तो खड्डा होगा ही। ठीक मान लेते हैं, फिर भी बहुत ज्यादा खड्डे हैं चाचा जी। तो बहुत ज्यादा है तो धीरे धीरे ठीक होगा कि एक बैग तो कोई चीज़ ठीक कर नहीं सकता। आपने घर का ही देखिए, घर में कोई निकल जाता है आवारा, कोई अच्छा निकल जाता है तो उस आवारा को ठीक करने में समय लगता है कि नहीं? तो यानी कि सरकार अभी और भी कई साल लगाएगी रोड बनाने में? नहीं, कई साल कैसे लगाएगी? जिस तरह से प्रोग्रेस हुआ है उस तरह से चंद मिनट में बना सकती है सरकार। तो आप मतलब इस बार भाजपा को वोट करेंगे? हम कांग्रेसी हैं वैसे, लेकिन भाजपा को वोट इस साल देंगे तो क्योंकि कर्म ऐसा किया है। अच्छा। हाँ, तो इन दोनों सरकारों पे आपको भरोसा नहीं है? बाकी की सरकार नहीं, हमको भरोसा नहीं, सिर्फ भाजपा पर भरोसा है। कांग्रेस पर भरोसा था कभी, लेकिन उससे बढ़िया ये योगी जी काम किए हैं, इस पर भरोसा हमको है। लेकिन काफी जनता तो आपके गांव की भी बोल रही है कि योगी जी काम नहीं कर पाए हैं और शिक्षा, अब महंगाई, रोजगार से बहुत जनता दिखाने के लिए बोल रही है। अच्छा, वोट बाबा को ही देगी, योगी जी को देगी? हाँ, वोट बाबा को ही मिलेगा। पक्का है बिल्कुल। यानी कि वोटिंग समीकरण में कुछ चेंजेस आ सकती है? हाँ, चेंजिंग आ सकती है, लेकिन वोट ज्यादातर बाबा जी को ही मिलेगा। पक्का है बिल्कुल। तो चलिए इसी कड़ी में हम हमारे बीच में मौजूद है। आपका शुभ नाम? सुरेश यादव। कैसा माहौल है आपके गांव का और इस समय क्या लग रहा है, किसकी सरकार आने की संभावना है? अखिलेश जी के आने का संभावना है। कैसे?
अरे तमाम पश्चिम से आ रहा है। आप लोग तो ये हैं, इस तरह के मोबाइल पर तमाम आ रहा है। ठीक है, पश्चिम की बात हम करते हैं, ठीक है। तो क्या पश्चिम की हवा यहाँ तक भी उड़ के आएगी? आएगी, क्यों असर नहीं पड़ेगा? असर पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। और सुनिए, पक्ष की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं परिवहन निगम में ड्राइवर था, अखिलेश की गवर्नमेंट थी। 58 साल पर रिटायरमेंट था रोडवेज के कर्मचारियों का, और उनका सीनियर IAS नहीं ये होते हैं सचिव वचिव, क्योंकि हमारा रिटायरमेंट हम चार्ज दिलवाइए, कहे और कुछ बात बताओ। वह IAS कहा कि देखिए ये विभाग के कर्मचारी परिवहन निगम के 58 साल पर, वो कहे कि अरे सबका 60 साल है, इन लोगों का 58 साल है। हाँ सर, तुरंत 60 साल हुआ, जिसका लाभ उठाकर मैं अपने घर आया हूँ। अच्छा, यानी कि इस प्रकार का भी पहले सरकारें की है। हाँ, तो आप नीति पिछले मुख्यमंत्री थे तो उन 2 साल बढ़ाए, जिससे हम लोगों को 2 साल बाल बच्चे जिए ना। हर वर्ग के उस विभाग है, तो हर वर्ग के थे, ब्राह्मण थे, ठाकुर थे, मोहम्मदम थे, यादव थे, हरिजन थे, सबको लाभ मिला कि नहीं मिला? अच्छा जी, ऐसे एक बात हम करना चाहेंगे आपसे, बहुत अहम ये बात है कि जैसे कि सरकार आती है तो ये काफ़ी लोग कहते हैं कि सपा की सरकार गुंडों दंगाइयों की ये सरकार हो जाती है, कुछ दंगाई होती है, गुंडाई होती है। ये क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? गुंडाई तो कभी भी नहीं समाप्त हुआ है। वो कहते हैं कि ये महाराज जी कहते हैं कि उनके समय गुंडाई हो, क्या इनके समय नहीं गुंडाई हो रही है? हर समय होगा। अब हर घर में पुलिस, हर घर में दरोगा नहीं घूमेगा डेली। तो हम गुंडा हैं, बदमाश हैं, चोर हैं, इनको मार दिए तो अब गुंडाई हो गई भाई। उनका तो पेशा है, पेशावर आदमी ऐसे करते हैं। मायावती की सरकार में तो कुछ ज्यादा हद तक कम था, उसके बारे में क्या कहते हैं? था ना? हाँ था। तो ऐसे में तो देखा जाए तो उनकी सरकार उत्तम होती है। हाँ उत्तम हो, लहर नहीं है। लहर नहीं है, लेकिन लहर मायावती जी के नहीं है, काम नहीं किया लोगों ने। लेकिन गुंडों का तो उनके पीरियड में एक नंबर का था। मतलब सारे अधिकारी हिलते थे, IAS PCS IPS सब लोग हिलते थे। जबकि भाजपा अभी भी दावा करती है कि मैं गुंडाई नहीं है और वगैरह नहीं है, तो कुछ क्या नहीं कहना भैया, चाहिए? अब हमसे मत विशेष मत। चलिए एक मिनट बात एकदम लास्ट में, और कोई बोलेंगे? आनंद भैया बोलेंगे। पूछिए, आप क्या करते हैं अभी? अभी हम 12th पास किए हैं। 12th पास किए हैं जी, यानी स्टूडेंट हैं। हाँ। क्या समस्या नजर आ रही है आपको अभी? हमको सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी लग रही है, और नाम तो के लिए अभी तो आप पढ़ रहे हैं ना, अभी तो कहाँ से बेरोजगारी की? शिक्षा के बारे में अरे तो बताइए। इसके बाद भी तो आप चाहे अगर कुछ करना तो कर सकते हैं ना। लेकिन अभी तो आप कुछ तो आगे जैसे भी देख पढ़ाई रहे हैं तो आगे करेंगे के ना? लिए, तो आगे सरकार आएगी तो आगे हमारी हम खोजेंगे कि नहीं खोजेंगे? ठीक है, ठीक है। हमें भी रोजगार चाहिए कि नहीं चाहिए? तो आगे इस चांस नहीं लगेगा अगर सरकार आई तो। ठीक है, तो हमारी सरकार बनाइए सपा वाली, हमारी सरकार बनेगी भी। आप लोग समर्थित हैं तो आप लोग समर्थन में उतरे हैं सपा के। हाँ, तो क्या अच्छाइयाँ आपको इनमें नजर आ रही है वो बताइए, और उन जो सरकारें थी क्या समस्या आपको उत्पन्न हुई उसके बारे में बताइए, और क्या समस्याएं, शिक्षा नीति के बारे में बताइए। समस्याएं देखिए, पहले तो बोले थे कि छात्रों को लैपटॉप दिया जाएगा, ठीक है, कुछ को मिला, कुछ लोगों को नहीं मिला। और जो पहले की सरकार थी अखिलेश भैया की, उसमें सबको मिलागा शिक्षा के लिए लैपटॉप जो चाहिए था, सबको बटा, सबको मिला, सारे विद्यार्थियों को लोग पाए। और इस समय देखिए अभी वही काम नहीं पूरा हुआ। जो शुरू करते हैं वो काम करते नहीं हैं, और केवल बस कहते रहते हैं कि ये काम हुआ है, काम हुआ है। और शिक्षा के लिए नीतियाँ जो अपनाई जा रही है उसके बारे में कुछ मार्गदर्शन करो, कुछ जानकारियाँ हैं आपको? शिक्षा के लिए क्या नीतियाँ अपनाई जा रही हैं हमको आप ही बता दीजिए। कुछ नीतियाँ हैं, बस केवल लॉकडाउन में लगाते हैं और कॉलेज सब बंद कर देते हैं। चुनाव के लिए उनकी रैलियाँ लागू रहती हैं, और जहाँ स्कूल खुलना चाहिए वहाँ बंद हो जाते हैं। जाने की कुल मिलाकर आपको परेशानी नजर आ रही है? हाँ, शिक्षा में बहुत परेशानी आ रही है, और देखिए बेरोजगारी भी बढ़ती जा रही है सरकार में। उसके बाद शिक्षा भी आपका कमजोर होता जा रहा है, बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं। अब की बार सपा सरकार। आपका शुभ नाम? नीरज कनौजिया। क्या करते हैं बाबू? मैं ITI करता हूँ। क्या समस्या आपको नजर आ रही है? फिलहाल किसकी सरकार लाएंगे अब की बार? फिलहाल सब ठीक ही चल रहा है। सरकार किसकी लाना चाहते हैं आप? सरकार जगह मतलब टाइम से टाइम सब कुछ चेंज होना चाहिए। मेरे को भी लग रहा है क्या सरकार चेंज होना चाहिए। अच्छा, परिवर्तन चाहते हैं? हाँ, परिवर्तन चाहिए भाई। हर एक आदमी के लाइफ में परिवर्तन चाहिए हर टाइम।
कुछ न कुछ परिवर्तन चाहिए, नहीं तो सारा लाइफ में मज़ा ही नहीं है कुछ। तो पिछली सरकार से आपको संतुष्टि नहीं मिली? नहीं, संतुष्टि तो है, बट हमको कुछ परिवर्तन चाहिए। परिवर्तन ही जीवन का आधार परिवर्तन ही जीवन का आधार है। एक्चुअली क्या है ना, मेरे बड़े भैया भी बीटेक करके बैठे हैं, वो भी बेरोजगारी है। अच्छा। इधर उधर खोज रहे हैं, ठीक। और घर में आजू बाजू में भी 2-4 लोग बेरोजगारी, 2-4 लोग क्या, पूरा गांव ही बेरोजगार है। अच्छा। 1-2 लोग को थोड़ी नहीं गिना जाता है। तो बेरोजगारी जो है ना, ये बहुत बड़ी समस्या है मेरे को। यानी कि आपका पूरा गांव बेरोजगारी से नजर आ रहा है? गांव के मेरे को ले रहा पूरा उत्तर प्रदेश, पूरा उत्तर प्रदेश। अच्छा, पूरा उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं? हाँ, पूरा उत्तर प्रदेश। यहाँ घनत्व भी ज़्यादा है, पॉपुलेशन एरिया भी है, सब बहुत ज़्यादा है। और अच्छा, ये बताइए। ठीक है। आपकी जो मौजूदा सरकार जो है, वो मान लीजिए कि हम लोगों ने उसको सक्षम नहीं माना। नहीं, ये मैंने सक्षम माना। अगली कोई सरकार आती है, अगर वो सक्षम नहीं होती है इन मामले में, तो क्या कहेंगे आप? फिर कैसे उसको झेलेगी जनता, जैसे झेल रही इसको। अच्छा। झेलना पड़ेगा भाई, वो तो मजबूरी है। अब कौन किसी को दिल में तो नहीं ना कोई बैठा है, कौन क्या करेगा आगे आकर। लेकिन मेरे को लग रहा है कि अखिलेश यादव अच्छे नेता है, अब पढ़े लिखे भी है, अच्छे से यूपी का देखभाल करेंगे। अच्छा, तो इसी कड़ी में हम कुछ और लोगों से बात करेंगे। आपका शुभ नाम? ठीक है, बोलिए। आपका शुभ नाम? कोई बात नहीं, हो गया। आपकी बार किसकी सरकार? अरे किसी की भी बन जाए, ठीक है। नहीं, किसी की बन जाए, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन आप किसको बनाना चाहते हैं? आपकी भी तो कुछ राय होगी। अरे हमारा जो राय वो है, तो आप कुछ तो राय बताइए, मतलब कि राय हम बताएंगे बाद में, आपको नहीं, हमें मत बताइए, कोई बात नहीं है, चलेगा। जिसका मन है उसका हम जान रहे हैं। अच्छा, अभी जो सरकार, मौजूदा सरकार से आप संतुष्ट हैं? इसी कड़ी में हमारे बीच मौजूद है काफ़ी बच्चे भी हैं, और कुछ ऐसे बच्चों से भी बात करेंगे कि जो, तो बेटा आप आइए। क्या नाम है आपका? बोलू। अरे उधर से ही करिए ना, उधर से ही करिए। हमको कट कर दीजिए। क्या नाम है आपका? बोलू। आप कितने में पढ़ते हैं अभी? अभी 10 में। क्या लगता है आपको किसकी सरकार आनी चाहिए? सरकार तो आनी चाहिए सपा की। अच्छा, क्यों बाबू? क्योंकि वो पहले भी विकास किए हैं, आप आज भी विकास करेंगे। तो अभी जो सरकार चल रही है, मौजूदा विकास नहीं कर रही है? कर रही है भाई, सब सरकार तो है तो करेगी, लेकिन काम थोड़ा रुक गया है। अच्छा, नहीं हो पा रहा है नहीं? दीपक भैया आइएगा इधर। इसी कड़ी में मैं के साथ में बोलिए। जी, आपका शुभ नाम? मेरा नाम अभिषेक यादव। अभिषेक जी, क्या करते हैं आप? मैं अपना क्लिनिक चलाता हूँ। क्लिनिक चलाते हैं, जी। डॉक्टर हैं? जी। अच्छा, तो ये बताइए कि आप जैसे प्रबुद्ध वर्ग के लोग हैं, आपका एक बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है समाज में। जी। आप बताइए कि मौजूदा सरकार से कितना लोग संतुष्ट हैं, और आने वाली सरकार को किसको चुनना चाहेंगे? आपकी दृष्टिकोण से क्या होना चाहिए? मौजूदा सरकार में सबसे बड़ी जो कमी रही है वो खास करके युवाओं के लिए दिक्कत है, क्योंकि इस सरकार में कोई रोजगार नहीं आया और सबसे ज़्यादा युवा परेशान है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि नई सरकार बने और सभी युवाओं का जो रुझान है वो अखिलेश यादव की तरफ है। अच्छा जी, क्योंकि पहले भी उन्होंने विकास किया, पहले भी इन्होंने रोजगार निकाले, और मैं इसलिए सभी लोग को उम्मीद है कि जब अखिलेश सरकार आएगी, नई सरकार बनेगी, तो युवाओं को रोजगार मिलेगा। ठीक है, रोजगार तो लोगों को मिलेगा, वो बात की बात है जी। लेकिन शांति प्रिय सरकार होनी चाहिए, शांति प्रिय दंगा फसाद न हो, उसके लिए सरकारों में कितनी सक्षमता है? नहीं, जिस प्रकार से उन्होंने डायल 100 का लाए थे अखिलेश यादव जी ने, उसको बेहतर किया था, आगे भी वो बेहतर करेंगे। बाकी भारतीय जनता पार्टी जो है इसको अफवाह ज़्यादा फैलाती है, झूठी पार्टी है, झूठ ज़्यादा फैलाते हैं, और उम्मीद है कि बेहतर सरकार चलेंगे अखिलेश यादव योगी जी से। उम्मीद है आने वाली सरकार अच्छी होगी? जी, बहुत अच्छी होगी। तो इस बार अखिलेश सरकार। इसी कड़ी में हमारे बीच मौजूद हैं कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी जानकारियां लेंगे। तो आइए, जरा बैठ जाइएगा। आपका शुभ नाम? हमारा काशीनाथ विश्वकर्मा। तो ये बताइए विश्वकर्मा जी,
इस बार इस माहौल में आप देख रहे हैं सरकार की स्थितियों को जानते हुए और जनता की परिस्थिति जानते हुए किसकी सरकार लाना पसंद करेंगे आप? देखिए हमारा तो वही है, कोई भी सरकार आए गरीब को कोई नहीं देखने वाला है। अच्छा जी। कोई नहीं देखने वाला है। अच्छा। गरीब को कोई नहीं देखने वाला है, न पूछने वाला। आज पूछ रहे हैं, कल दरवाजे पर कहे कौन है, कहाँ है, कहाँ रहते हैं, ऐसे बोलते हैं लोग। यानी राजनेता वोट लेने के बाद जनता को भूल जाते हैं? हाँ भूल जाते हैं बस। तो ऐसे में क्या जनता को अब वही है, अब जहाँ आएगा तो दिया जाएगा। अच्छा, तो यहाँ पर जो सरकारें हैं और प्रत्याशियों को क्या कहना चाहेंगे? हम क्या कहेंगे, अब हमारा वोट है, अब दे देंगे किसी को जो जाए। तो अब की बार किसकी सरकार? अभी क्या अब की बार का 10 जनी हैं, सब उठ रहे हैं। अच्छा तो किसको हम कहें कि हम आपको देंगे कि उनको देंगे कि उनको देंगे? कुछ तो मन बनाया होगा। कुछ तो मन बनाया नहीं, होगा। मन बनाया जाएगा जब वोट गिनने लगेगा, उसी टाइम मन बनेगा। अच्छा, इस टाइम अभी कुछ नहीं है, हम किसी को नहीं देख रहे हैं। अचानक अटेंडम अचानक है। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। कौन नहीं जो बोल सकते हैं उनको वो इनको बुलाइए, इनको। इसको कांग्रेस वाले किधर है? चलिए इनसे ले लेते। चलिए यहाँ पर हम आपको, यहाँ एक महन का सब्जी मार्केट है और हम इस मार्केट में उपलब्ध हैं और हम एक एक व्यक्ति से, यहाँ के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से जुड़ना चाहेंगे, जानना चाहेंगे, उनके विचार और मंतव्य जानना चाहते हैं। चलिए हम जानते हैं कि यहाँ पर विक्रेता हैं, सब्जी बेच रहे हैं, वो क्या कहना चाहते हैं। आपका शुभ नाम? श्रीपत कुशवाहा। अब की बार किसकी सरकार? अखिलेश का आना चाहिए। अच्छा, क्यों मौजूदा सरकार काम नहीं की क्या? नहीं, हमारे हिसाब से तो कोई काम नहीं हुआ है। काम नहीं हुआ? सिर्फ जुमला है, बात है। खाली टीवी पे जो है कि न्यूज पे बात हो, काम होता है, उसके सामने कुछ दिखता नहीं है। सामने कुछ नहीं दिखा आपको? हमको तो नहीं, कोई फायदा नजर नहीं आया? हमको नहीं कुछ फायदा है। अच्छा ठीक, तो अब की बार अखिलेश सरकार। चाचा जी आपका शुभ नाम? श्री राम मौर्य। अब की बार किसकी सरकार लाएंगे? अरे जिसकी हो जाए भाई, हम कैसे बता सकते हैं? हम नहीं बता सकते किसकी सरकार हो जाए। नहीं, ये तो हम नहीं बता सकते कि किसकी किस्मत साथ देगी इसका हो। तो वोट किसको? वोट तो अभी वही बात बोलता हूँ ना, सोचेंगे तो देंगे। ऐसे कैसे दे? अच्छा, अभी सरकार जो काम कर रही है अच्छा कर रही है? हाँ अच्छा कर रही है। इस समय हम बीच में मौजूद हैं, हमारे बीच में कुछ महिलाएं भी हैं। आप जरा बताना चाहेंगे कि इस बार किसकी सरकार लाना चाहेंगे, किसको वोट देना पसंद करेंगे आप? अखिलेश के। अखिलेश के? पूरा समर्थित? हाँ। अच्छा काम की ना कहा? हाँ, हमसे अच्छा काम कर ले मैंने। अच्छा ठीक है। मोदी जी के देले, यो के देले, हमके कुछ नहीं खो देले। का देले मैंने मोदी? अच्छा, मोदी कुछ ना देना आपके? का दिया कुछ ना, हमके राशन फ्री ना चाहिए मोदी को। अच्छा अच्छा ना, बहुत अच्छा। और आवास दे रहा है? ठीक है, चलिए तो इसी कड़ी में आप बताएंगे कुछ, अब की बार किसकी सरकार? अब हम नहीं बता सकते हैं। और इसी कड़ी में हम चलते हैं आगे भी, पूरी की पूरी जानकारियाँ लेंगे कि इस माहौल में क्या है, इस यहाँ की जनता का मूड क्या है, और मूड को जानने के साथ साथ में यहाँ पर बताएंगे कि किस प्रकार का यहाँ पर जो स्थिति है। मैं इस बार सपा के लिए कुछ शायरियाँ बोलना चाहूँगा। अखिलेश भैया रखो हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यास के पास चलकर समुंदर भी आएगा। अखिलेश भैया न थक कर बैठना, ये मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो यहाँ पर मौजूद आम जनता की राय हम जानते हैं। एक मिनट, खाली कुछ बोलना नहीं, आपको खाली बताना है, मजाक नहीं। चलिए, एक बार किसकी सरकार? किसकी सरकार इस बार किसकी सरकार लाएंगी? कौन, किस सरकार से इस जो आप मौजूदा सरकार है उससे आप खुश हैं? एक बार किसको वोट देंगे?
किसको वोट देने का मन कर रहा है? सबे तो मुलायम सिंह के कहता नहीं हमन को दिया जाए। मतलब सपा सरकार। ठीक है, ऐसा बोलिए, कोई बात नहीं है, घबराने वाली बात नहीं। आपका जीसू अच्छा होगा। आप क्या करते हो बेटा? हम अभी 5 क्लास में पढ़ते हैं। अच्छा, 5 क्लास स्टूडेंट हो। कैसा पढ़ाई चल रहा है इस सरकार में? आपको पढ़ाई लिखाई में कुछ परेशानी हो रही है कि अच्छा चल रहा है? हमको तभी पढ़ाई में जैसे लग नहीं रहा कि हमको पढ़ाई मतलब अच्छा हो रहा है, क्योंकि बस लॉकडाउन पे लॉकडाउन लग रहा है, पढ़ाई भी नहीं खुल रहा, स्कूल भी नहीं खुल रहा है। स्कूल भी नहीं खुल रहा है, तो ऐसे पढ़ाई नहीं हो पा रही है? नहीं, हम पढ़ाई अच्छे से नहीं कर पा रहे। नहीं कर पा रहे हैं, तो आप परेशान होंगे तो काफी। हाँ, हम परेशान हैं। अच्छा। हम इस बार सपा सरकार को लाना चाहते हैं। अच्छा, सपा सरकार, तो क्यों बीजेपी नहीं? नहीं, हमको बीजेपी में कुछ मतलब कि हम खुश नहीं है इस सरकार से, हम साइकिल ही वाला लाना चाहते हैं। अच्छा अच्छा बेटा, ये बताइए कि कुछ क्लास के बच्चों को प्रमोट किया गया है, एक क्लास आगे लाया गया बिना पढ़ाई की, तो उसके लिए क्या कहेंगी? हम उसके लिए तो कुछ नहीं कहना चाहेंगे। अच्छा, वो अच्छा है कि खराब है? बिना पढ़े आपको प्रमोट किया गया? हाँ, और क्या बताना चाहोगे बेटा? जी, हम बस इतना कहेंगे कि मतलब इस बार हम सिर्फ साइकिल को ही लाना चाहते हैं, सपा सरकार ही बनी। ठीक है। यहाँ पर छोटे बच्चे ने भी एक समर्थन की बात की है, तो सपा सरकार की तरफ वोटिंग की जो बात जा रही है, तो आने वाले समय में एक बहुत अजीब सा मोड़ खड़ा होगा। और यहाँ पर जो समर्थन की बात करते हैं तो सपा की तरफ काफ़ी लोग का रुझान है। अब देखना है, आने वाला समय ही निर्धारित करेगा कि किसका कितना पलड़ा बढ़ेगा भारी और किसकी कितनी होगी हिस्सेदारी, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। मैं राम लखन सहानी, सूरत भूमि, महैन।